इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी। सर, आप गुवाहाटी आए हैं और आज शपथ ग्रहण समारोह है हिमंता बिस्वा शर्मा का। तीसरी बार बीजेपी सरकार और मैंडेट इतना ज्यादा कि 100 का पार आंकड़ा जो है वो एनडीए कर चुका है। आपके मन में किस तरह के भाव है? बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि हम जब आए यहाँ पर तो पूरा खुशी का माहौल यहाँ पर देखने मिला। सब जगह पर रास्ते पर स्वागत लोग कर रहे थे और मैं आसाम की जनता को धन्यवाद दूंगा, उनका अभिनंदन करूंगा क्योंकि इस बार लैंडस्लाइड मैंडेट दिया है। हिस्टोरिक हैट्रिक जनता ने दी हुई है और इसमें मैं ये भी कहूंगा कि हिमंता बिस्वा शर्मा जी का जो पिछले 5 सालों में उनका डायनामिक विजनरी लीडरशिप उन्होंने दिखाई, यहाँ का डेवलपमेंट किया है। डबल इंजन की सरकार, केंद्र से मोदी जी, अमित भाई इन्होंने सपोर्ट किया और मोदी जी का भी जो विजन है देश को आगे बढ़ाने का, आत्मनिर्भर भारत बनाने का, सबका साथ सबका विश्वास सबका विकास, ये जो संकल्प है, देश को आर्थिक महासत्ता बनाने का संकल्प लिया हुआ है, देश के प्रगति का संकल्प लिया है। इसकी वजह से भी उनको ये असम की जनता ने भरोसा दिखाया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित भाई, इनका भी जो चुनावी रणनीति है ये भी यहाँ पर काम आई है, उनका भी अभिनंदन करना जरूरी है। और इसलिए यहाँ पर जो डबल इंजन की सरकार अभी तेजी से काम करेगी, आगे बढ़ेगा ये आसाम। पिछले 5 सालों में भी, पिछले 10 सालों में जो काम हुआ है उससे पहले का आसाम अगर देखेंगे हम और पिछले 10 सालों का आसाम देखेंगे, उसमें फर्क है। सर, आप पर भी माँ कामाख्या का आशीर्वाद रहा, हम उस वक्त भी यहाँ मौजूद थे। क्या आपको लगता है कितना बदल गया है आसाम? हम लोग जब आए थे तब में और अब की परिस्थिति में काफी बदलाव आया है और माँ कामाख्या देवी का आशीर्वाद तब हमको मिला था। यहाँ पर हम यही रेडिसन होटल में थे और तभी यहाँ के अभी मुख्यमंत्री जो हेमंत बिस्वा शर्मा और उनकी टीम जो है उन्होंने काफी हमको हेल्प किया है, योगदान उनका जरूरी है उस वक्त भी हमें मिला। और यहाँ से हम जाकर महाराष्ट्र में गठबंधन की सरकार, महायुति की सरकार हमने बनाई, जो महाराष्ट्र की आवश्यक थी, महाराष्ट्र की जरूरी थी, डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी। और माँ कामाख्या के आशीर्वाद से महाराष्ट्र में भी हमने यहाँ पर जिसे जाके सरकार बनाई। इसलिए आसाम और महाराष्ट्र एक बहुत ही करीबी रिश्ता है। जिस तरह की स्थिति इस वक्त वेस्ट एशिया में बनी हुई है, सर आप उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र के, आपको क्या लगता है जो मैसेज प्रधानमंत्री ने दिया है उसको कितना जरूरी है इस वक्त की स्थिति देखते हुए इम्प्लीमेंट करने की? वेस्ट एशिया में जो परिस्थिति, जो युद्ध हुआ, अभी युद्ध विराम लेके हुआ है, लेकिन फिर भी उसके परिणाम तो है, उसका असर तो है। ऐसे परिस्थिति में हमारे देश को बचाए रखना, सुरक्षित रखना और हमारे देश के जनता के हित में निर्णय लेना, ये राष्ट्र हित है, ये देश हित है और राष्ट्र हित सर्वतोपरि है। ऐसा हमेशा मोदी जी कहते हैं, राष्ट्र पहला, नेशन फर्स्ट। और इसलिए विपक्ष ने भी ऐसे समय में कोई राजनीति नहीं करते हुए प्रधानमंत्री जी का साथ देना चाहिए, न कि उन पर आलोचना करनी चाहिए। और इसलिए ऐसे परिस्थिति में सभी लोगों ने साथ मिलकर देश को आगे बढ़ाने का, देश को ऐसे परिस्थिति में देश की जनता को राहत देने का काम करना चाहिए, न कि उन पर आरोप लगाना, आलोचना करना। निचले स्तर पर आरोप लगाने वाले जो लोग हैं, अब जब जिन्होंने आरोप लगाया तब 140 करोड़ जनता ने मोदी जी का साथ दिया है और जिन्होंने आरोप लगाया उनको सबक सिखाया। एक आखिरी प्रश्न लूंगा। विपक्ष ये कहता है कि आप ये कह रहे हैं पेट्रोल डीजल कम करिए, नेताओं के जो एनडीए के नेता उनकी गाड़ी के कॉन्वॉय में बहुत ज्यादा गाड़ियां होती हैं, सब पेट्रोल डीजल में चलते हैं। क्या आज तक ये कहते हैं कि कॉन्वॉय की गाड़ियां कम होंगी, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल आप खुद भी करें? प्रधानमंत्री मोदी जी का जो अपील है, जो उन्होंने अपील की हुई है, ये अपील को सभी लोगों ने अमल में लाना चाहिए क्योंकि उन्होंने जो अपील की है उनके खुद के लिए नहीं की है। उन्होंने जो विपक्ष करता है खुद के लिए करता है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी करते, राष्ट्र के लिए करते, देश के लिए करते, तो उनकी अपील को सभी लोगों ने मानना चाहिए। हमारे साथ सभी लोगों ने, जनता ने मानना अपील का, उनको
अमल करना चाहिए। ये राष्ट्र हित की बात है, देश हित की बात है। बहुत महत्वपूर्ण से बात करेंगे तो एकनाथ शिंदे जो गुवाहाटी पहुंचे हैं और आज हिमंत बिस्वा शर्मा का शपथ ग्रहण समारोह भी है और उससे पहले आज तक से बातचीत में उन्होंने बताया कि ना सिर्फ इससे आसाम का विकास होगा बल्कि जो कोविड को लेकर जो प्रधानमंत्री ने बात की, ऐसी स्थिति में हमने जैसा काम किया वैसे काम करने को लेकर जो प्रधानमंत्री ने कहा है वो एक राष्ट्र को अपील है और उससे भला ही देश का होगा। मेरे जो अंकित सिंह के साथ में पीयूष मिश्रा, गुवाहाटी, आज तक। जैसे कि मैं सो रहा हूँ तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके अरे पापा चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।